औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहीं से बेटा फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने पिछला लेक्चर ख़त्म किया था। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो है जो हेडिंग दी हुई है यहाँ बुक में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस अप टू 2/2। ठीक है। और टू के 2/2 का इसलिए दिया हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा जो है ना, इसको समझने के लिए आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि 3/3 का जो मैट्रिक्स है ना, वो शायद हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाए, इसलिए जो है वो 2/2 का मैट्रिक्स यहाँ पर लिया गया है। और जिसका फर्स्ट आर्टिकल है, नो वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन। इसलिए वही बात जो मैंने आपसे कह रहा हूँ ना, क्योंकि ये कंफर्टेबल होते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, इसलिए। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है ना बेटा, वो याद रखिएगा। जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए जाएं, यानी एक मैट्रिक्स आपके पास ए हो और दूसरा मैट्रिक्स बी हो। ठीक है। जिस तरह हम प्लस और माइनस करते हैं ना दो मैट्रिसेस को, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। ठीक है। लेकिन याद रखो बेटा, मल्टीप्लाई करने के लिए ज़रूरी ये है कि पहले मैट्रिक्स के अंदर जो रॉस की तादाद है ना, वो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलमों की तादाद के बराबर होना चाहिए। सही है। यानी अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बोले ना एम क्रॉस एन, अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है एम क्रॉस एन और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी एम क्रॉस एन है, तो पहले वो मैट्रिक्स का एम जो है ना, वो दूसरे मैट्रिक्स के एन के बराबर होना चाहिए। यानी पहले मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ रोज है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स में, वो दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे पहला मैट्रिक्स है, उसमें जो रोज हैं वो मिसाल के तौर पे 3 है, तो दूसरे दूसरे मैट्रिक्स के अंदर 3 कॉलम्स होना चाहिए, तो आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि ये जो मल्टीप्लिकेशन होती है ना, याद रखें मल्टीप्लिकेशन में जो पहला मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, वो चलता है वर्टिकली, और दूसरा मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई करोगे वो चलता है हॉरिजेंटली। तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल, यानी एक मैट्रिक्स चलता है इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और दूसरा चलता है वाई एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर। तो पहले से पहला मल्टीप्लाई होता है, दूसरे दूसरा इस तरह। इसी तरह मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर आपके पास टू मैट्रिसेस दिए हुए उन्होंने यहाँ पर। ठीक है बेटा, ये है मैट्रिक्स ए और ये है मैट्रिक्स बी। आपको कहते हैं कंप्यूट ए मल्टीप्लाई बी। मैंने कहा था जब मैट्रिसेस के यानी अल्फ़ाबेट के दरमियान कोई सिंबल नहीं होता, तो उनके दरमियान जो सिंबल होता है वो मल्टीप्लिकेशन का होता है। तो अब देखें बेटा, इन दोनों का ऑर्डर, ए का ऑर्डर है 2/2, बी का ऑर्डर भी 2/2 है। इसका मतलब पहले के अंदर 2 रोज हैं और दूसरे में 2 कॉलम है। ठीक है। तो लिहाजा हम इनको आसानी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो पहले का पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस की साइन आएगी। फिर दूसरा एलिमेंट, यानी पहली रो जो है ना, वो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, याद रखें। यानी फर्स्ट रो को हम करेंगे सबसे पहले, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। यानी जो हमारा सबसे पहला ऑपरेशन होगा वो रो 1 मल्टीप्लाई कॉलम 1। रो 1 को हम कहेंगे R1 और कॉलम 1 को हम कहेंगे C1। तो सबसे पहला ऑपरेशन होगा C1 मल्टीप्लाई R1 मल्टीप्लाई C1। ठीक है। कैसे परफॉर्म, फिर अब क्या करेंगे, इसी R1 को मल्टीप्लाई करेंगे C2 से। यानी पहली रो को हम कॉलम 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, कॉलम 3 से भी करेंगे। यानी जितनी भी रोज होती है ना, वो तमाम की तमाम रोज तमाम के तमाम कॉलमों से मल्टीप्लाई होती हैं। तो लिहाजा क्योंकि सबसे पहले हम रो 1 पे ऑपरेशन लगाते हैं, तो रो 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगी तमाम कॉलमों के साथ। तो आप देखें, रो 1 के अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो कॉलम 1 में भी 2 एलिमेंट होना चाहिए, कॉलम 2 में भी 2 एलिमेंट होना चाहिए, तो और बाकी कॉलमों में भी मल्टीप्लिकेशन के लिए इतने ही एलिमेंट होना चाहिए। और याद रखें, पहले से पहला मल्टीप्लाई होता है, दूसरे से दूसरा और तीसरे से तीसरा, इसी तरह ये ऑपरेशन चलता है। आप देखें यहाँ पर ये मैट्रिक्स ए और बी को लिख दिया एक साथ, क्योंकि ए मल्टीप्लाई बी हम मालूम करने के लिए जा रहे हैं। तो ए मैट्रिक्स आपके पास 1 2 3 4 है। मैट्रिक्स क्या है बेटा, 0 -1 6 और 7। देखें, अब ये पहली वाली रो है ना, पहली वाली रो आपकी क्या है 1 2, ये मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम के साथ, यानी 0 और 6 के साथ। तो पहला अदद पहले अदद से, यानी फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन आएगा, और सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई होगा। यानी 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, ये देखें ये आ गया। फिर हम प्लस का निशान लगाएंगे, और ये दूसरा नंबर यानी 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, ये हमारे पास आ गया 2 × 6। ये हमारा पहला यानी फर्स्ट एलिमेंट हमारा आ गया ए मल्टीप्लाई बी का।
अब फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसी तरह फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और वही तरीका होगा, पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, और इन तमाम के बीच में प्लस के साइन आते हैं। देखिए 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, देखें 1 मल्टीप्लाई हो गया -1 से, प्लस का साइन आ गया, और फिर ये 2 मल्टीप्लाई हो गया 7 के साथ, ये देखें 2 मल्टीप्लाई 7। उसके बाद हमने पहली रो को इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेकंड रो की तरफ आ जाए। इसी तरह हम सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और वही तरीका होगा, पहले नंबर से, दूसरा नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, बीच में एडिशन का ऑपरेशन होगा, यानी 3 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें यहाँ गया 3 मल्टीप्लाई 0, ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 6, और बीच में कौन सा ऑपरेशन है बेटा, प्लस का ऑपरेशन है। पहली रो को हमने पहले कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कर दिया, अब इसी सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम से करेंगे। 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, और 4 मल्टीप्लाई होगा 7 से। देखिए 3 मल्टीप्लाई हो गया -1 से, और 4 मल्टीप्लाई हो गया 7 से। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 0 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 12, यानी 0 + 12 ही हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस का 1 हो जाएगा ये, प्लस और 7 2 14, तो ये माइनस का 1 प्लस के 14 हो जाएंगे। इसी तरह ये 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, और 4 6 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 + 24। इसी तरह 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएंगे, और प्लस के 7 4 28 हो जाएंगे, तो ये आपके पास -3 + 28 आ गया। अब इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 12 में 0 प्लस करेंगे तो 12 ही रहेगा, 14 में से 1 माइनस कर देंगे तो 13 आ जाएगा, 24 में 0 प्लस करें 24 ही रहेगा, और 28 प्लस के और माइनस के 3, तो 28 में से आप 3 को माइनस कर दीजिए तो 25 आ जाएगा, ये आ गया आपके पास। तो ये आपका आंसर आ गया, A × B = 12 13 24 एंड 25। तो ये इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए दिया जा रहा है आपको, तो याद रखें बेटा, जब 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखें उनमें से सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या वो मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते, तो उनके हम ऑर्डर देखते हैं। देखो बेटा, ये पहला मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2, तीसरे का भी ऑर्डर क्या है 2/2 है, तो पहला दूसरा भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और फिर दूसरा तीसरा भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब तीनों को हम एक साथ तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म किया जाता है 1/1, यानी पहले हम A और B इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनका जो रिजल्ट आ जाएगा उसको हम तीसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप चाहें तो पहले दूसरे तीसरे को मल्टीप्लाई कर दें, जो भी रिजल्ट आएगा उसको पहले से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, या फिर आप चाहें तो पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई कर दें, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने जो जवाब आएगा उससे हम दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक ही बात है, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करने में आगे पीछे करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनको। तो ये देखिए, पहले ये तीनों मैट्रिक्स आ गए, तो पहले हम पहले मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से करेंगे, और वही तरीका होगा, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर पहली रो दूसरे कॉलम से, इसी तरह फिर सेकंड रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो हमने 1 को 4 से करेंगे और 3 को 4 से करेंगे, तो ये 1 को 4 से किया तो 4 × 4 आ गया, 3 4 12 आ गया, और बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। इसी तरह 1 5 5 आ जाएगा, 3 0 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 + 0। अब देखिए फर्स्ट रो से हमने दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेकंड रो से करेंगे, फिर 2 4 8 हो जाएगा, और 4 4 16, देखें ये हो गया 8 और ये हो गया 16, और बीच में आ गया प्लस, फिर ये 2 5 10 हो जाएगा, और ये 4 0 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 + 0। अब 12 को 4 में ऐड कर दीजिए तो क्या क्या हो जाएगा आपके पास, ये 16 हो जाएगा, और 5 + 0 ऐसे ही आ जाएगा, 8 + 16 24 हो जाएंगे, और 10 + 0 10 आ जाएगा, और ये दूसरा मैट्रिक्स इसके साथ ऐसे ही चल रहा है। अब देखिए ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 5 से 6 से मल्टीप्लाई होगा, और 5 5 से मल्टीप्लाई होगा, यानी पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और तब याद रखें बीच में जब हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हो तो बीच में प्लस की साइन आती है, यानी 16 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, और बीच में प्लस का निशान आ गया, फिर 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आ जाएगा, और फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 आ जाएगा। इसी तरह 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आ जाएगा, और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 50 आ जाएगा, 24 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 192 आएगा बेटा, और 10 को 1 से करें तो 10 × 10 आ जाएगा, और ये बीच में प्लस के निशान आपको पता ही है। 96 में 25 को ऐड करेंगे तो 121 आ जाएगा, 128 में 5 प्लस करेंगे तो ये 133 हो जाएगा, और 144 में 50 प्लस करेंगे तो 194, और 192 में 10 प्लस करेंगे तो 202। तो इस तरह ये तीन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने पर ये जवाब हमारा आ गया।
अब ये आपसे कह रहा है कि एसोसिएटिव लॉ अंडर द मल्टीप्लिकेशन। अब अंडर द मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? वो होता है जनाब ये ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, अभी मैंने आपको बताया ना, चाहे कैसे भी मल्टीप्लाई कर लें, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं फिर सी, क्योंकि तीनों ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इन तीनों को इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्लस और माइनस करेंगे तो याद रखिएगा, प्लस माइनस करने में आपको पता है प्लस तो बराबर हो सकता है लेकिन माइनस में बराबर नहीं होता। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है कि अगर आप ए मल्टीप्लाई बी कर रहे हैं ना तो वो बी मल्टीप्लाई ए के बराबर नहीं होता, याद रखिएगा। ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए के बराबर नहीं होता। ठीक है, वो भी आएगा, मैं फिर मैं आपको बताऊंगा उसका। लेकिन यहाँ पर उन्होंने आपसे कहा है कि एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करना है। ये तीन मैट्रिसेस आपको दिए मैं, देखें ये ए बी सी तीन मैट्रिसेस आपको दिए हैं। तो पहले हम ले लें लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है ए मल्टीप्लाई बी, उसके बाद मल्टीप्लाई करना उसको सी के साथ। तो ये देखें ए और बी दोनों मैट्रिसेस को ब्रैकेट के अंदर ले लिया, और ये सी मैट्रिसेस बाहर आ गया। तो हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई होगा -2 से तो माइनस के 6 आ जाएंगे, और 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो 8 आ जाएगा। तो -6 प्लस के 8 क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, तो ये आ गया देखें। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 9 हो जाएगा, और 2 टू द 4, 9 और 4 कितने जाएंगे बेटा, 13, ये आ गया हमारे 13। फिर ये माइनस का 1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के 2 हो जाएंगे, और 0 4 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, तो 2 प्लस 0 2 क्या हो जाएगा 2, ये हमारे पास 2 आ गया। फिर 0 मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 0 आ -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो माइनस का 3 आ जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 0 आ जाएगा, तो -3 + 0 -3 आ जाएगा, ये आ गया। और ये बाहर वाला मैट्रिक्स आपके पास देखें ऐसे ही रहा, ये रहा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स माइनस का 2 आ जाएगा, और 13 बनता है 13, तो 13 -2 कितने जाएंगे 11 आपके पास। फिर 2 को 5 से करेंगे 10 आ जाएगा, 13 को 2 से करेंगे 26, दोनों प्लस के 10 और 26 कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, ये आ जाएगा। फिर 2 को करेंगे -1 से तो माइनस का 2, फिर ये माइनस के 3 को 1 से करें तो माइनस के 3, माइनस के 2 और माइनस के 3 माइनस के 5 हो जाएंगे, ये आ गए। फिर 2 5 का 10 हो जाएगा, माइनस के माइनस प्लस माइनस, 2 3 का 6, माइनस के 6 तो प्लस के 5 क्या बचेगा माइनस का 1, नहीं 4 आ रहा है। अच्छा सॉरी, 2 5 का 10, 10 -6 क्या हो जाएगा 4 बचेगा, ये आ गया आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास ये आ गया। इसी तरह राइट हैंड साइड पे ए ब्रैकेट बाहर, ए मैट्रिक्स बाहर है, पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करने देखें। ए को ऐसे ही रहने दिया, ए बी और सी को मल्टीप्लाई किया तो आपको 5 -4 -2 24 आ गया। अब इसको जब ये इस वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 36 -4 और 4। अब देखें दोनों की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास बराबर आ रही है। तो इस तरह ये जो एसोसिएटिव लॉ है अंडर द मल्टीप्लिकेशन, ये आपके पास वेरीफाई हो गया। इसी तरह ये वाली प्रॉपर्टी है, ये है वो आ गई डिस्ट्रीब्यूटिव वाली, देखें ये वाली प्रॉपर्टी इस तरह होल्ड करती है, देखें इसमें कि ए अगर मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी के साथ तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, हाँ ये बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह बी प्लस सी मल्टीप्लाई हो ए से तो बी मल्टीप्लाई ए और प्लस सी मल्टीप्लाई ए, ये भी क्या होगा, इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर दी हुई है, सॉल्व एग्जाम्पल है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, तो आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा। बस आप देख लीजिए यहाँ पर आपको तमाम मैट्रिसेस दी हुए हैं, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, ये मैट्रिक्स सी है। तो सबसे पहले हम ये वाला ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड लेके पहला वाला लॉ प्रूफ करेंगे। पहले बारे में लॉ में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे ए एज इट इज रहेगा, पहले हम बी और सी को प्लस कर देंगे। तो देखें इन्होंने क्या किया है, इस वाले थ्योरम को प्रूफ करने के लिए ये ए को बाहर रख लिया, ये रहा, और अंदर ब्रैकेट में दोनों को प्लस कर देंगे। जब दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब ये जो आया है प्लस होने के बाद बी प्लस सी की वैल्यू ये मल्टीप्लाई ए से हो जाएगी, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह अब यहाँ पर बी प्लस सी को पहले ये बी प्लस सी को ऐड कर देंगे, और बाहर आपके पास क्या है ए, सॉरी ये दिखा ये वाला है, सॉरी ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच में क्या प्लस ही देंगे, ये ए और सी आ गए, बी और सी आ गए, बीच में क्या प्लस की साइन है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मैट्रिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला मैट्रिक्स 0 3 और -1 -2। देखिए यहाँ पर भी यही आ रहा था। तो इस तरह ये आपका पहला वाला लॉ क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसी तरह से सेकंड लॉ प्रूव होगा इसका, ठीक है, वो खुद ट्राई कर लीजिएगा। अब जो मैंने आपको इससे पहले बात कही थी बेटा कि देखो ए मल्टीप्लाई बी नॉट इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए होता है, देखा, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड इन जनरल। ये जो कम्यूटेटिव लॉ आपका डज नॉट होल्ड नहीं करता, कब, जब ए मल्टीप्लाई वाला जो है वो उसको की
हम बी मल्टीप्लाई ए और ए मल्टीप्लाई बी निकालें, यानी ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए निकालें, तो उन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होती। यहाँ पर प्रूफ करके देख लें, ये आपको एग्जाम्पल दी हुई है बेटा। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है यहाँ एग्जाम्पल में, ए जो है 5 2 -2 और -1 है, और बी दिया हुआ है -1 2 3 और -2। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यानी ए मल्टीप्लाई बी निकालेंगे। इस ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा, फिर फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा। अब इनको कंबाइन कर लीजिए आप, 6 में से 5 निकाल दो 1 आ जाएगा, और 10 में से 4 निकाल दो 6 आ जाएगा, -3 में से 2 निकाल दो -1 बचेगा, और -4 में से 2 निकाल देंगे तो -2 बचेगा। तो ये सॉरी बेटा, ये ए मल्टीप्लाई बी की वैल्यू आ गई। इसी तरह बी मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हम निकालेंगे। बी मल्टीप्लाई ए की वैल्यू, अब ये मैट्रिक्स बी पहले लिख दिया, अब ये मैट्रिक्स ए को बाद में लिखा। आप देखें, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। अब इनको कंबाइन कर लें, देखो -5 और -4 दोनों माइनस के, तो -9 हो जाएंगे, ये आ गए, -2 -2 -4 ये आ गए, फिर ये 5 + 4 19 हो जाएंगे, ये आ गए आपके पास, 6 + 2 8 ये आ गया आपके पास। तो अब देखें, ये जो ए मल्टीप्लाई बी का ये जो आंसर हमारे पास आ रहा था, ये बी मल्टीप्लाई ए के आंसर से मुख्तलिफ है। तो लिहाजा ये बात प्रूव हो गई कि ए मल्टीप्लाई बी जो है ना मैट्रिसेस के अंदर, वो नॉट इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए होता है। ठीक है। उसके बाद जो अगला वाला इसके अंदर है, वो डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा बेटा, इससे पहले हमने एडिटिव आइडेंटिटी की के बारे में पढ़ा था, अब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर ये होता है आपके पास, कहता है कि लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स। सही है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो। अगर 2 रोज है तो 2 कॉलम भी होंगे, 3 रोज हो तो 3 कॉलम होंगे, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। अब ये कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड I3 IN इज यूनिट मैट्रिक्स, यानी उसी ऑर्डर का, सेम ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है आपके पास, यूनिट मैट्रिक्स। आई कहते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को या यूनिट मैट्रिक्स को। अगर उसी ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो अगर उस मैट्रिक्स ए को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो जवाब में हमारे पास वही मैट्रिक्स ए आता है। तो ये जो मैट्रिक्स आई है, ये ए का कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। अब आ जाइए नंबर की तरफ, या मैट्रिसेस की तरफ। देखें यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है आपको, इन्होंने, ये एक मैट्रिक्स ए है और ये उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स ए को इस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें वो ए मैट्रिक्स ही आएगा। देखें, ये ए है और ये I2 इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 रोज 2 कॉलम, इसका ऑर्डर 2 है। तो अब देखें, इस ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 1 1 हो जाएगा और 2 0 0 हो जाएगा, ये 1 आ गया आपके पास। फिर इसको इससे करेंगे तो ये 1 0 0 हो जाएगा और 2 1 2, ये 2 आ जाएगा आपके पास। 3 × 1 3 1 3 हो जाएगा और 4 0 0, तो 3 + 0 क्या हो जाएगा, 0 3 बचेगा। फिर इन 3 और 4 को हम 0 1 से करेंगे तो 3 0 0 4 1 4, तो ये 0 + 4 क्या हो गया, 4 ये आ गया। तो देखिए यही मैट्रिक्स है आपके पास है, ये देखिए। ठीक है। इसी तरह अगर हम आई को ए से मल्टीप्लाई करें तब भी दोनों सूरत में एक ही तरह का जवाब आएगा आपके पास। तो ए मल्टीप्लाई आई और आई मल्टीप्लाई ए, दोनों का जवाब क्या होता है, सेम होता है, और इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। अब यहाँ पर आपसे एक और रिजल्ट क्या है कि ए मल्टीप्लाई बी का जो ट्रांसपोज, ये ब्रैकेट बंद करने के ऊपर छोटा सा टी बना हुआ है ना बेटा, इसको हम ट्रांसपोज पढ़ते हैं। और ट्रांसपोज लेते कैसे हैं, ट्रांसपोज इस तरह से लिया जाता है कि जो रोज़ होती हैं उनको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगी, जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगी। अगर हम क्या करें, कोई मैट्रिक्स आपको लिख दिया हुआ है और आपसे कहा जाए इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालें, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर टी बनाकर ये टी का निशान लगाते हैं इस तरीके से, और ट्रांसपोज कैसे ले लेते हैं, उसकी जो पहली रो है उसको पहले कॉलम में लिख देंगे, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लिख देंगे, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में लिख देंगे, तो इस तरह वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। अब ये यहाँ पर एक लॉ के रिजल्ट कह रहा है आपसे कि अगर दो मैट्रिसेस ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हो और मल्टीप्लाई करने के बाद जो उनका ट्रांसपोज दिया जाए वो बराबर होता है किसके बाद, अगर हम मल्टीप्लाई करने से पहले ही अगर दोनों का ट्रांसपोज देने के बाद मल्टीप्लाई करें उसके, नहीं, यानी ए मल्टीप्लाई बी का होल ट्रांसपोज है और यहाँ पर बी का ट्रांसपोज
मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज, ये जगह चेंज कर दी उन्होंने, सही है। देखिए यहाँ पर ए बी है जबकि यहाँ बी है, ये थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है इनके इस प्रॉपर्टी के अंदर कि ए मल्टीप्लाई बी का होल ट्रांसपोज जो है वो बराबर होता है। अब इसने ये नहीं लिखा कि ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज, इन्होंने लिखा है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ट्रांसपोज ट्रांसपोज इसको आप प्रूव करके देख लेते हैं। ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ, ये मैट्रिक्स बी दिया हुआ बेटा। तो अब सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, वही तरीका है, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी 1 1 1 2 2 4, 1 + 4 5 हो जाएंगे, ये आ गया। फिर ये फर्स्ट को सेकंड से करेंगे तो 1 0 0 2 -1 2 -2 हो जाएगा, तो 0 -2 कितना, -2 ये आ जाएगा। फिर अब सेकंड रो करेंगे फर्स्ट कॉलम से, 3 1 3 4 2 8, 8 + 3 कितना जाएंगे 11, ये आ गया 11। फिर 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और 4 को -1 से करेंगे तो -4, तो 0 -4 क्या हो गया, माइनस का 4 आ गया। ये हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ले लेना है बेटा। कैसे होगा ट्रांसपोज, ये ए मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज क्या होगा, जो पहली वाली रो है ना 5 -2, ये पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो 11 -4 ये हो जाएगी दूसरा कॉलम। ये कराएगा आपके पास ए मल्टीप्लाई बी का होल ट्रांसपोज। अब राइट हैंड साइड में क्या, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, पहले हम बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। बी का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, ये मैट्रिक्स बी है ये रहा, इसका ट्रांसपोज अब पहली रो इसकी क्या है 1 0 है, ये पहला कॉलम हो जाएगी, देखें 1 0। दूसरी रो क्या है 2 -1, ये दूसरा कॉलम हो जाएगी 2 -1, देखें ये बी का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह ए का ट्रांसपोज, ये ए मैट्रिक्स ए, इसमें पहली रो क्या है 1 2, ये देखें ये यहाँ पर आ गई 1 2। दूसरी रो क्या 3 4, ये आ गया 3 4 कॉलम में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्रांसपोज आ गया बी और टी, बी और ए के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 1 1 1 2 2 4, 1 + 4 5, ये आ गया आपके पास। फिर 1 3 3 2 4 8, 3 + 8 कितना हो गया 11, ये आ गया। फिर 0 1 0 -1 × 2 -2 जाएगा, तो 0 -2 कितना हो गया, ये माइनस का 2, 0 3 0 -1 × 4 -4 हो जाएगा, तो 0 -4 क्या हो गया, ये माइनस का 4 आ गया। देखिए ये ऊपर जो आंसर आ रहा था आपके पास, यही आंसर आ रहा है। नहीं आ रहा, इसके ट्रांसपोज से बराबर आ रहा है, इसका ट्रांसपोज अगर हम क्या करें, इसका ट्रांसपोज दे रहे, ये आ गया ए, देखिए ना ए मल्टीप्लाई बी, अब ए मल्टीप्लाई होल ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ गया, ये आ गया, देखिए ये आंसर आ रहा है 5 5 11 11 -2 -2 और 4 ये आ गया, ये आंसर इसके बराबर आ गया। तो ये आपकी आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई। इसी तरह एक और है इसमें, ये ए मल्टीप्लाई बी का होल ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यहाँ 3/3 के मैट्रिक्स दिए हुए। अब क्योंकि 3/3 का बड़े मैट्रिक्स इसलिए लिए इसमें खाली क्योंकि आपको ट्रांसपोज देना है और मल्टीप्लिकेशन, जब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ कि क्या होता है, पहली रो तमाम कॉलमों से मल्टीप्लाई होती है, फिर दूसरी रो तमाम कॉलमों से मल्टीप्लाई होती है, फिर तीसरी रो। तो यहाँ पहले उन्होंने ए मल्टीप्लाई बी निकाला है, कैसे, ये पहली रो है, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, दूसरी रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर पहली रो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई। तो देखिए ये वाला जो ऑपरेशन है, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है और बीच में प्लस आया याद है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, ये आ गया। फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, ये आ गया। फिर 2 को 3 से करेंगे 6, ये आ गया। इन सबके दरमियान में प्लस की साइन आएगी। पहली रो को हमने पहले कॉलम से किया, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, देखो 6 8 ज़ा 48, ये आ गया, 5 1 ज़ा 5, ये आ गया, और ये 2 6 ज़ा 12, ये आ गया, ये सबके बीच में प्लस। फिर अब 6 को 0 से करेंगे तो 6 0 0, ये आ गया, 5 2 ज़ा 10, ये आ गया, और 2 4 ज़ा 8, ये आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह सेकंड रो से हम तीनों कॉलमों को बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सेकंड रो से पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, सेकंड रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा। इसी तरह अब तीसरी रो को करेंगे, तीसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे तो 0 5 21 आ जाएगा, फिर तीसरी रो को हम दूसरे कॉलम से करेंगे तो 0 1 42, फिर तीसरी से करेंगे तो 0 2 20। अब इनके रिजल्ट क्या रहा है, कंबाइन करने पर 36 + 25 + 26 67 हो जाएगा, 48 + 5 + 12 हो जाएगा 65, और 10 + 8 18 हो जाएगा, 24 + 30 + 9 ये हो जाएगा 63, 32 + 6 + 18 हो जाएगा 56, फिर ये 12 + 0 + 12 24, 0 + 5 + 21 26, ये आ गया। ये 0 + 1 + 42 43 ये आ जाएगा। और
आखिरी एलिमेंट है 0 + 2 + 28 30, ये आ जाएगा। ये आपका ए मल्टीप्लाई बी का आंसर आ गया। अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी। देखें ये टी लगाया ऊपर पूरे मैट्रिक्स के ऊपर और ट्रांसपोज ले लिया, तो ये पहली रो पहला कॉलम बन गई, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन गई। अब देखें पहले बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें ये बी का बी मैट्रिक्स लिख के इस पर टी लगा दिया, ये ए लिख के टी लगा दिया। अब इसका क्या होगा, ट्रांसपोज लेंगे कैसे, ये पहली रो पहला कॉलम बन गई, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन गई। इसी तरह इसकी पहली रो ये पहला कॉलम बन गई, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई है, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन गई। अब इन दोनों का ट्रांसपोज ले लिया हमने, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे उसी तरीके से। ये पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले को तीसरे से करेंगे, फिर दूसरे को पहले से करेंगे, दूसरे को दूसरे से करेंगे, दूसरे को तीसरे से करेंगे, फिर तीसरे को पहले से, तीसरे को दूसरे से और तीसरे को तीसरे से करेंगे। तो फाइनल रिजल्ट आ गया 67 63 26 65 56 43 18 24 और 30। तो ये बात साबित हो गई कि ए मल्टीप्लाई बी का होल ट्रांसपोज जो है वो बराबर होता है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज के। ये इसकी एक्सरसाइज है बेटा। मैं अपना लेक्चर यहीं स्टॉप करूँगा, ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए। इस एक्सरसाइज के अंदर वही तमाम जो मैंने ऊपर डिस्कस किए क्वेश्चन, उसी तरह के तमाम सवाल हैं, इनको आप ट्राई कीजिएगा। अगर इनको सॉल्व करने में कोई डिफ़िकल्टी होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख कर भेजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी हेल्प करूँगा। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह ताला, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो वो आर्टिकल 19.5 से स्टार्ट करूँगा। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के, एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर मैं आपकी वीडियो स्टॉप करता हूँ, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।